देन वी हैव ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने सारे एनिमल किंगडम में सबका देखा क्या क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ना है बिकॉज वी आर स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, 2 लंग्स होते हैं और क्या होता है, ट्रैकिया होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नेजल चैम्बर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू गैस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, एक तो गैस को ट्रांसपोर्ट करवाएगा जो लेके जाएगा एटमॉस्फेयर से लंग्स तक। उसके बाद क्या आएगा, वो वाला पार्ट जो एक्सचेंज करवाएगा ब्लड और लंग्स के बीच में, जो कि होता है हमारा एल्वेलाई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब डिवीजन करता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद उसकी फिर से डिवीजन होगी तो वो होगा सेकेंडरी, फिर उसकी फर्दर डिवीजन होगी तो टर्शियरी ब्रोंकस होगा, और फिर ब्रोंकस और डिवाइड करते करते ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे, और ऐसे ही डिवीजन होते होते लास्टली एल्वेलाई बन जाएगी। एल्वेली स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। इसकी बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी वॉल होती है उसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम है जो बहुत थिन होता है, फ्लैट होता है और डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा यहाँ से और CO2 अंदर। नॉर्मल ह्यूमन लंग्स है, हमारा राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास फिशर्स होते हैं, 2 फिशर्स होते हैं, हॉरिजेंटल एंड ऑब्लिक फिशर। ये हॉरिजेंटल है और ये ऑब्लिक, तो इसके पास 3 लोब्स हैं। बट लेफ्ट लंग के पास एक ही लोब होती है सिर्फ, और उस 2 लोब्स होती हैं बस, क्योंकि एक ही फिशर है। फिशर से इनको लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ही फिशर है यहाँ पे हमारा ऑब्लिक फिशर जो इसको 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है। तो राइट लंग में 3 लोब्स है, लेफ्ट में 2 लोब्स। ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। और ये जो लेफ्ट लंग है उसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक नॉच, उस नॉच को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो कार्डियक वर्ड हार्ट से आ रहा है, तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है तो कार्डियक नॉच, और बीच में जो स्पेस है दैट इज मीडियास्टिनम। रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज है क्या, वो पैसेज जो एयर को बाहर से अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वेलाई तक लेके जा रहा है पूरा, नॉस्ट्रिल से लेके एल्वेलाई तक का पूरा रास्ता हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वेलाई तक हो गया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारा, ऑर्गन कौन है, लंग्स। हमारे पास लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स। देन ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है पूरा। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल चैम्बर आएगा, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आएंगे अंदर की साइड, उसके बाद फेरिंग्स का नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट आएगा, फिर हमारा ग्लॉटिस आएगा। देन ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, फिर ट्रैकिया आ जाएगा। फिर ट्रैकिया डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस में। उसके बाद ब्रोंकियोल आएंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आएगा, देन एल्वियोलर डक्ट, देन एट्रियम, एल्वियोलर सैक एंड फाइनली एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होगा। इसमें सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो एल्वियोलाई पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए इसमें कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन होगा, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। और एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। ट्रैकिया से शुरू होती है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होंगी कार्टिलेज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस नॉट ब्रोंकियोल, ब्रोंकस तक प्रेजेंट होती है हमारी सी शेप रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इनकम्प्लीट होती है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती, सी शेप की होती है हाइलिन कार्टिलेज। ट्रैकिया से टर्शियरी ब्रोंकस तक प्रेजेंट होती है। और हमारा ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी पैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैसेस एक्सचेंज शुरू हो गया। तो नाम में ही आ रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के नाम में रेस्पिरेटरी आ रहा है, इससे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है गैसेस एक्सचेंज, और मेनली हमारे एल्वेलाई में होता है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज डिटेल में देखते हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स तो पता ही सबको, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या है, नेजल ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू एयर अंदर जाएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा नेजल चैम्बर आएगा, नेजल ओपनिंग्स के थ्रू अंदर चैम्बर में जाएगी। और इस चैम्बर में क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम होता है, कौन सा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है क्योंकि अंदर म्यूकस रिलीज होता है, तो उसको मूव कराने के लिए सीलिया यहाँ पे। कॉलमनार है क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर गॉबलेट सेल म्यूकस। वही हाईली वेस्कुलर होता है। और इसके अपर पार्ट में, इसमें और डीप ऊपर जाएंगे नेजल चैम्बर में, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है जो कि ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल। और नेजल सेप्टम इसको सेपरेट करता है हमारी नेजल कैविटी को लेफ्ट राइट हाफ। हमारी जो नोज की लेटरल वॉल होती है, साइड्स में अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं नेजल कॉन्के। ये कॉन्के क्या होते हैं, बोनी रिजेस होती हैं ये, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर, 3 है, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर,
बोनी रिजेस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो हमारी जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं, जो बाहर हम एयर रिलीज कर रहे हैं, उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स को ट्रैप करेंगे फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द नेजल एपिथेलियम। और जो हमारा नेजल चैम्बर था वो, उसमें एक और चीज़ पड़ी थी, वेस्क्यूलर होता है, हाईली वेस्क्यूलर होता है। तो वो क्यों होता है? ताकि जब अंदर एयर आए तो ह्यूमिफाई कर दे, उसको ह्यूमिडिफाई कर दे, बाहर से ड्राई एयर अगर आ रही है, ताकि फ्रिक्शन ना हो और नोज ब्लीडिंग ना हो। देन हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल आएंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल थे, उसके बाद नेजल चैम्बर आया। अंदर वाले नॉस्ट्रिल्स होते हैं, अंदर भी नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा नेजल कैविटी कनेक्टेड होती है विद ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स एंड ऑल। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होंगे हमारे पोस्टीरियर, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और इंटरनल नॉस्ट्रिल से कौन सा रास्ता खुलेगा, कौन सा रूम खुलेगा? नेजोफेरिंक्स खुलेगा। और नेजोफेरिंक्स में सिर्फ एयर होती है, ओरोफेरिंक्स में फूड होता है। फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर, इसका फंक्शन क्या है? कंडक्शन करवाना, ये भी कंडक्टिंग पार्ट है। तो इसके फंक्शंस क्या थे? 3 इसके फंक्शन है। एक नेजल चैम्बर जो हमारा है, जो हमारा नेजल चैम्बर है वो एक कंडक्टिंग पार्ट है। नोस्ट्रिल्स तो उस नेजल चैम्बर का रास्ता है खोलने का और बंद करने का, बट कंडक्टिंग पार्ट कौन है हमारा? नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर के 3 काम है। एक तो एयर को क्लियर करेगा बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स, ये तो सबको पता है। नोज के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और म्यूकस भी इस काम को करता है, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा। और जो अंदर एयर आ रही है उसको ह्यूमिडिफाई करेगा बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर फ्रॉम एपिथेलियम ऑफ नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी का एपिथेलियम है वो हाईली वेस्क्यूलर होता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि ड्राई एयर विल कॉज फ्रिक्शन। और दूसरी चीज़ क्या करेगा? अब हाईली वेस्क्यूलर होने का एक और काम करेगा, इनकमिंग जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज है उसका एक बॉडी टेम्परेचर में ही ब्लड उसमें बह रहा होगा ना, उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। दूसरा क्या है? कंडक्टिंग पार्ट में ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब जो एक्सटेंड कर रही है। कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? मिड थोरैसिक कैविटी तक। और वहाँ पे जाके एक तो सीधी सीधी जाएगी और फिर बाइफरकेट कर जाएगी। बाइफरकेट मतलब दो ट्यूब बन जाएंगी एक ट्यूब से एट 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एमसीक्यू आता है कि कौन से लेवल पे? T5 लेवल पे। T5 मीन्स 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे वो बाइफरकेट कर जाएगा इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये जो हमारा ट्रैकिया है इसके अराउंड प्रेजेंट होती है हमारी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि हाइलिन कार्टिलेज की होती हैं। ये डोर्जली इनकम्प्लीट होती है। डोर्जल मतलब पीछे से इनकम्प्लीट होती है, सिर्फ आगे आगे प्रेजेंट होती है, आगे से ही सी बना रही होती है। और इनका काम क्या है? कोलैप्स होने से बचाएंगी। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, सॉरी, जब हम एक्सेलेशन कर रहे हैं, इट्स नॉट इनहेलेशन, इट्स एक्सेलेशन। जब हम एक्सेलेशन करेंगे तब ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएंगे। इनहेलेशन में तो कोलैप्स होने का कोई चांस ही नहीं है। जब हम एक्सहेल करेंगे, जब हवा उसमें से बाहर निकल रही है, तब चांस है कि वो कोलैप्स कर जाए, तो उसको वो कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेंगी कार्टिलेजेस। फिर आते हैं हमारे लंग्स। लंग्स क्या है हमारे? 2 लंग्स होते हैं, पेयर होता है लंग्स का, हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट है, हार्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और लंग्स कहाँ है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी इज एन एयर टाइट चैम्बर। थोरैसिक कैविटी है हमारी, उसमें प्रेजेंट है हमारे लंग्स, हार्ट की दोनों साइड्स में। अब हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, ये थोरैसिक कैविटी किस चीज़ से बनी है? तो 4 पॉइंट्स हैं इसके। डोर्जली तो वर्टेब्रल कॉलम है, वेंट्रली क्या होगा? स्टर्नम होगी हमारी, फ्लैट बोन होती है स्टर्नम, जिससे आगे रिब्स कनेक्टेड होती हैं। लेटरली हमारी रिब्स होंगी। और नीचे क्या होगा? डायफ्राम। नीचे हमारा होता है डायफ्राम, जो कि एक डोम जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है। जो मॉन्यूमेंट्स के ऊपर डोम जैसा स्ट्रक्चर है ना, हमारा जो डायफ्राम है उसका भी डोम जैसा शेप होता है। और ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ होता है ये हमारे थोरेक्स को और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। नीचे इसके डायफ्राम के नीचे जितना भी पार्ट आएगा वो सारा का सारा एब्डोमेन है, और डायफ्राम के ऊपर वाला सारा पार्ट हमारा थोरेक्स में आता है। सो डोर्जली वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स एंड बिलो डायफ्राम, ये 4 चीज़ें जो थोरैसिक कैविटी की वॉल को बना रही हैं। फिर हमारे जो लंग्स हैं उसको सराउंड करके रखती है एक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल। प्लूरल वर्ड ही लंग से रिलेटेड होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन की ये भी 2 लेयर्स में होगी, विजरल एंड पैराइटल। जो हमारी
इनर लेयर होगी उसको हम विजरल बोलेंगे। विजरल मतलब जो विजरा के ऊपर है, विजरा क्या होता है, हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके जस्ट ऊपर होगी हमारी विजरल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन की, ये लंग्स के कांटेक्ट में। दूसरी होगी पेराइटल, पेराइटल वाली इसके बाहर होगी, आउटर लेयर है इन कांटेक्ट विथ थोरैसिक कैविटी, क्योंकि बाहर तो थोरैसिक कैविटी है ना, तो उसके कांटेक्ट में हमारी पेराइटल लेयर है। अब ये दोनों लेयर्स जो है बिल्कुल आपस में चिपकी हुई नहीं है, इन दोनों लेयर्स के बीच में भी एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो है इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन इस फ्लूइड को सिक्रेट करती है। इस फ्लूइड का काम क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। तो जब हम सांस लें, लंग्स एक दूसरे के ऊपर बिना फ्रिक्शन के, ये जो मेम्ब्रेन से दोनों, नॉट लंग्स, मेम्ब्रेन्स बिना फ्रिक्शन के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। और अगर ये फ्लूइड ना होता तो पेन होता फिर हमें सांस लेने में। फिर हमारा आता है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस। ट्रैकिया ही डिवाइड हुआ था, ये हमारा ट्रैकिया सीधा सीधा आ रहा था, ये डिवाइड हो गया है T5 लेवल लेफ्ट, और इस पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इनकम्प्लीट, हाइलिन की कार्टिलेज। तो ये डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट में, इसको बोलेंगे ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। तो पहले हमारा प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में एंटर करता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब ये फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी बनाएगा, ये और डिवाइड करके टर्शरी बनाएगा, फिर टर्शरी ब्रोंकस के डिवीजन के बाद जो बनेगा वो होगा हमारा ब्रोंक्यूल। इनकी डिवीजन ऐसे चलती रहेगी, फिर ये आगे डिवाइड करेगा, फिर ये ऐसे डिवाइड करेगा, मतलब ऐसे ही पूरा डिवाइड करते करते बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे हमारे। ब्रोंक्यूल्स के बहुत सारे और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स के और नेम से, लोब्यूलर, देन फाइनली हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से के बाद आएगा हमारा एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट है तो मतलब वो एल्वियोला की तरफ जा रहा है। एल्वियोलर डक्ट हमारा, उससे एक पैसेज खुलेगा, वाइट पैसेज, एट्रियम, एंड फाइनली हमारा एल्वियोलर सैक आ जाएगा, जिसमें हमारी बहुत सारी एल्वियोलाई से मिलके बना होता है। और हमारे लंग्स में कितनी एल्वियोलाई होती है, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं इन 2 लंग्स। ये हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल था, ये हमारा एट्रियम, एंड ये फाइनली एल्वियोलर सैक है। पूरा का पूरा पार्ट ये एल्वियोलर सैक है, और हर एक जो सर्कल है वो हमारा एल्वियोलाई, पूरा जैसे अंगूर का गुच्छा और हर एक अंगूर, ऐसे ही पूरा का पूरा एल्वियोलर सैक और हर एक हमारी एल्वियोलाई है ये। अब एल्वियोलाई क्या होती है, हमारी एक मिनिएचर लंग है हमारा ये। इरेगुलर होती है, इसकी वॉल जो होती है इरेगुलर होती है, स्मॉल है, वस्क्यूलराइज्ड है, ऑफकोर्स गैसेज एक्सचेंज करवाना है तो बहुत सारी ब्लड वेजल्स होंगी इसके अराउंड। और यहाँ पे क्या एक्चुअल साइट है गैसेज एक्सचेंज का हमारा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है जो हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। एल्वियोलाई के पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो हमारे वही है टाइप 1 सेल्स, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के, जो क्या करवाएंगे, डिफ्यूजन करवाएंगे गैसेस का। दूसरे होते हैं हमारे टाइप 2 सेल्स, जो क्या होते हैं, लेसिथिन रिलीज करते हैं। लेसिथिन क्या है, एक सर्फेक्टेंट, मतलब लंग्स एक तो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे हैं, दूसरे जो सेल्स है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। सर्फेक्टेंट का काम है कोलैप्स से बचाना, तो लंग्स जो हमारे हैं, एल्वियोलाई जो है हमारी, वो कोलैप्स ना हो जाए, कोलैप्स मतलब पिचक ना जाए, तो उस चीज़ से वो बचा रहे हैं जब हम एक्सपिरेशन करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि अगर सारी एयर बाहर निकल जाएगी तो वो कोलैप्स हो जाएंगी, तो उससे बचाने के लिए होता है सर्फेक्टेंट जो टाइप 2 सेल्स निकालते हैं। और मीडियास्टिनम क्या थी जो दिखाई थी डायग्राम में, 2 लंग्स के बीच का स्पेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हार्ट प्रेजेंट है हमारा, ईसोफेगस है, लिम्फेटिक सिस्टम एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे मीडियास्टिनम में। लंग्स के बीच वाले स्पेस को मीडियास्टिनम बोलते हैं।